हेलो दोस्तों, लिविंग बेटर विद डॉक्टर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर को मैनेज करने वाली मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, शुगर को मैनेज करने की एक प्रोसेस होती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले तो डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिना डाइट कंट्रोल किए आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। मैंने डिटेल में डायबिटिक डाइट पर एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे जाकर देख सकते हैं। आज हम सिर्फ शुगर को ठीक करने वाली मेडिसिन के बारे में ही बात करेंगे। ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और आपको कब कब इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। क्या कभी सोचा है कि डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं वो असल में काम कैसे करती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, इंसुलिन, ये सब क्या हैं और शरीर पर कैसे एक्ट करती हैं। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी। दोस्तों, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम होती है या तो इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर इंसुलिन की मात्रा कम होती है। मतलब आपकी पैनक्रियास ज़रूरत से कम इंसुलिन रिलीज करती है। हम ये दोनों सिचुएशन में ट्राई करेंगे कि इंसुलिन इनफ क्वांटिटी में भी बने और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो, और इसके लिए दवाइयों की हेल्प लेंगे। चलिए मान लेते हैं किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी इंसुलिन की क्वालिटी को बढ़िया करना है ताकि सेल इंसुलिन से रेसिस्टेंस ना रहे। इसके लिए सबसे पहले मेडिकेशन जो डॉक्टर शुरू करते हैं उसे मेटफॉर्मिन कहते हैं। ये सेल्स को इंसुलिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव यानी ज़्यादा असरदार बनाती है। यानी जो सेल पहले इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, मेटफॉर्मिन यूज़ के बाद इंसुलिन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देने लगती है। दोस्तों, सालों साल मेटफॉर्मिन यूज़ करने वाले पेशेंट्स को B12 विटामिन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो सकती है। B12 की कमी की वजह से नसों में कमजोरी आ जाती है और पैरों में जलन रहने लगती है। कुछ सालों बाद मरीज को B12 सप्लीमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दोस्तों, आप अपना एक किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपका EGFR लेस देन 30 यानी फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 30 से नीचे है तो ये दवा आपके लिए सही नहीं है। यूजुअली जब EGFR 30 से नीचे चला जाता है तो मेटफॉर्मिन बंद कर दी जाती है। दूसरी मेडिसिन है पायोग्लिटाजोन, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये सेल्स के रिसेप्टर पर चिपककर उसे इंसुलिन के लिए सेंसिटिव कर देती है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे इसमें फ्लूइड रिटेंशन यानी लेग स्वेलिंग का इशू हो सकता है। अगर आप इस मेडिसिन पर हो और आपको लेग स्वेलिंग हो रही है तो हो सकता है आपको ये दवाई बंद करनी पड़े। एक इंपॉर्टेंट मैसेज दोस्तों, अगर आपको हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम पहले से ही है तो भी ये दवाई आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। दोस्तों, एक दवाई जहां तक फायदा देती है उसे वहीं तक रखें। जरूरी नहीं कि एक मेडिसिन सबको सूट करे। दोस्तों, अब दूसरा ऑप्शन है कि हम इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ा दें। सल्फोनाइलयूरिया यानी ग्लिमिप्राइड और ग्लिक्लाजाइड, ये दवाइयां पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं और ज्यादा इंसुलिन बनाती हैं। इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये शुगर को लो कर देती हैं, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसीलिए इन दवाइयों के साथ खाना बिल्कुल मत छोड़ें। आगे बात करते हैं सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन जैसी मेडिसिन की। ये दवा बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स यानी इंक्रेटिन को प्रोटेक्ट करती है और इससे इंसुलिन रिलीज होता है। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स और ज़्यादातर लोग इसे अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं। इसके अलावा आपने डापाग्लिफ्लोजिल और एम्पाग्लिफ्लोजिल का भी नाम सुना होगा। ये दवा किडनी से एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते यानी पेशाब के जरिए बाहर निकाल देती हैं। इससे वेट लॉस और BP भी कम होता है, लेकिन इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। दोस्तों, जहाँ शुगर होगा इन्फेक्शन तो आएगा ही। जैसे मीठा होने पर कीड़े मकोड़े आएंगे, ठीक उसी हिसाब से पेशाब में अगर चीनी होगी तो पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। जब इन सब दवाइयों यानी टैबलेट से शुगर कंट्रोल नहीं होता तो हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन शरीर में वही काम करती है जो नेचुरल इंसुलिन करती है, यानी खून की शुगर के लेवल को कम कर देती है। इंसुलिन इंजेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये ज़िंदगी भी बचा सकती हैं। लॉन्ग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के एडवांस्ड पेन मार्केट में अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इंसुलिन पर अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इन मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या डाउट हो या आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।